अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सहायक उर्दू अनुवादक की तैयारी के लिए आज की इस क्लास में हम लोग इसके जो पेपर वन है, यानी कि जो सहायक उर्दू अनुवादक के जो एग्ज़ाम होगा मेंस एग्ज़ाम का, उसका दो पेपर में होता है ना। एक होता है आपका पेपर वन और एक होता है पेपर टू। तो मैं ये पेपर वन है, ये यानी ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चन जो आएंगे ऑब्जेक्टिव टाइप, तो मैं इंशाल्लाह आपको कराऊंगा। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर के आखिर तक देखेंगे। इससे पहले ऑलरेडी 3 या 4 क्लासेज ऑलरेडी हो चुकी हैं। आप लोग प्रत्येक क्लास को ज्वाइन कर लेंगे, सबका प्ले लिस्ट बना दिया गया है। तो आज के इस क्लास को बेहतर अंदाज से समझेंगे। क्या कह रहा है पहला सवाल में कि कसीदे के किस हिस्से से गज़ल की शुरुआत होती है, इब्तिदा होती है। कसीदे के जो किस हिस्सा से गज़ल की शुरुआत होती है। तो दोस्तों इसके आपके सामने में 4 ऑप्शन हैं। आरिफ है आपके तशबीब, गुरेज, या फिर अर्ज हाल, या मदह। तो आपके सामने में इन 4 ऑप्शन में जो सही ऑप्शंस रहेंगे उनको आपको टिक लगानी है। अगर आप पहले से ही जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में फ़ौरन कमेंट कर देंगे, वरना मैं तो आपको बता ही दूंगा। तो दोस्तों कसीदे के जिस हिस्से से गज़ल की इब्तिदा शुरुआत होती है उसे कहते हैं तशबीब। ऑप्शन अलिफ इसके राइट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि अहमद की टोपी लाल है, इस जुमला में सिफत की निशानदेही कीजिए। यानी कि सिफत कौन है इनमें आपको बतानी है। तो सबसे पहले सिफत इंग्लिश में कहते हैं एडजेक्टिव। तो सिफत किसे कहते हैं आपको पता होनी चाहिए। तो देखिए सिफत जो है कोई भी चीज़ की वस्फ को, कोई भी चीज़ को की जो गुण है, विशेषता है, उसको बयान करता है। तो टोपी लाल, तो लाल जो है वो टोपी की गुण बता रहा है। तो लाल जो है ये आपके क्या हो जाएंगे, सिफत हो जाएंगे। इसका ऑप्शन नंबर बा बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने में कि बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, इस जुमला में कौन सा लफ्ज फ़िल है। लफ्ज को हम लोग वर्ड कहेंगे, फ़िल को वर्ब कहेंगे। तो बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, इस जुमला में कौन सा जो है लफ्ज फ़िल है। तो दोस्तों फ़िल का डिफिनेशन मैंने पढ़ाया है। फ़िल का मतलब होता है कोई भी काम करना ना। काम जो होता है उसको हम लोग कहते हैं फेल। कोई भी काम करना, होना समझ में आ जाए, फेल कहलाता है। तो खेलना काम है कि नहीं है? हाँ है। बस हो गया ऑप्शन नंबर जी इसका राइट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देंगे, क्योंकि सहायक उर्दू अनुवादक से रिलेटेड चाहे पेपर वन हो, पेपर टू हो, मेंस एग्जाम हो, पीटी एग्जाम हो, हर एक चीज़ की तैयारी कराई जाती है। प्लस आपने अगर अभी तक नोट्स नहीं लिया है तो दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट करके नोट्स भी ले लेंगे। क्वेश्चन है अगला, वह लोग काम कर रहे थे, यह जुमला किस जमाने में आता है। काम कर रहे थे, तो देखिए जमाना 3 किस्म का होता है। एक होता है आपका हाल, एक होता है माजी, एक होता है मुस्तकबिल। तो अगर गुजरे हुए जो जमाना है उसको कहते हैं माजी, चल रहा है हाल हो गया, आने वाला समय मुस्तकबिल हो गया। तो वह लोग काम कर रहे थे, यानी कि ये गुजरे हुए समय की बात कर रहा है। ऑप्शन नंबर बा बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने में कि हर्फ मुरक्कब की कुल तादाद कितनी है, कि हर्फ मुरक्कब कितनी है, टोटल मुरक्कब हर्फ कितनी है आपको बतानी है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, इसका ऑप्शन नंबर बा बिल्कुल हो जाएगा राइट, यानी कि 15 है। हर्फ मुरक्कब की तादाद 15 है। याद कर लेंगे आप, रट्टा मार लेंगे पूरा, क्योंकि समझने वाला तो है नहीं ये, है ना। हर्फ मुरक्कब की तादाद कितनी है, तो 15 है। क्वेश्चन अगला है कि अहमद की टोपी काली है, इस जुमला में सिफत की निशानदेही कीजिए। तो मैंने क्वेश्चन नंबर 2 में जो पढ़ाया था, अहमद की टोपी लाल है तो अहमद की टोपी काली है। इसका ऑप्शन कौन सा था, लाल, क्योंकि सिफत का मतलब होता है कोई भी गुण बताना, कि चीज़ की कैफियत बता देना, हालत बता देना, कोई चीज़ कैसी है। तो लाल था तो लाल हो गया सिफत। उसी प्रकार से अहमद की टोपी काली है, तो इसमें जो ये होगा काली है, ये आपके सिफत है। ठीक है, चलिए अब आइए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने में कि किसी काम के करने या होने को क्या कहते हैं। कोई भी काम करना या होना, अभी अभी मैंने आपको बताया था, कोई भी काम के करने या होने को हम लोग कहते हैं फ़िल। इसका ऑप्शन नंबर आपके अलिफ बिल्कुल राइट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने में, कवायद का वह हिस्सा जिसमें हरूफों के बारे में जानकारी हासिल होती है उसे क्या कहते हैं। इल्म हिज्जा, इल्म सर्फ, इल्म बलागत, इल्म उरूज।
तो इसका कवायद का वह हिस्सा जिसमें हरूफों के बारे में जानकारी हासिल होती है उसे हम लोग कहते हैं इल्म हिज्जा। क्या कहते हैं? इल्म हिज्जा। इसमें हम लोग इल्म हिज्जा में हम लोग को कवायद के हरूफों के बारे में पता चलता है। अगला क्वेश्चन देखिए, शायर का वह नाम है, शायर का वह नाम जिसे अपने शेर के आखिर में इस्तेमाल करते हैं उसे क्या कहते हैं? तो ये सभी चीजें पढ़ाया गया है भाई। शायर का वह नाम जिसे अपने शेर व शायरी के आखिर में इस्तेमाल करते हैं उसे हम लोग कहते हैं, है ना, तखल्लुस, है ना। जैसे कि मिर्जा गालिब हो गया, गुलाम हमदानी मसहफी हो गया, शाकिर हम ये परवीन शाकिर हो गया तो शाकिर हो गया, ये था गालिब हो गया, ये सभी आपके तखल्लुस हैं। मैं आपको पढ़ा चुका हूँ ये सभी। टोटल क्लास आप देखेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा। ठीक है। अगला सवाल है कि इल्म उरूज में किसकी जानकारी दी जाती है? इल्म उरूज में लफ्ज़ों के बारे में, जुमलों के बारे में, शेर व शायरी के बारे में, कहानी के बारे में। आप कहिए कि किस चीज़ के बारे में जानकारी दी जाती है, आप बताइए। तो मेरे दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसका ऑप्शन नंबर आपके जी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। इल्म उरूज में शेर व शायरी के बारे में जानकारी दी जाती है। इल्म उरूज में शेर व शायरी के बारे में जानकारी दी जाती है। याद हो गया? चलिए अगला क्वेश्चन है कि ज़ेल में अलिफ ममदूदा की मिसाल कौन सी है? अलिफ ममदूदा के बारे में आपको बताने कि अलिफ ममदूदा की मिसाल कौन सी है। अलिफ ममदूदा और एक होता अलिफ मकसूरा, आपने पढ़ा होगा शायद। तो इसमें अलिफ ममदूदा की मिसाल है ऑप्शन नंबर जी बिल्कुल राइट, यानी कि आज, यानी जिस अलिफ को खींच करके पढ़ा जाता है ना वो आपके अलिफ ममदूदा कहते हैं, और जो अलिफ खींचते नहीं है मकसूरा वगैरह होते हैं, शायद मुझे डाउट है, शायद होते हैं। मैं आपको जब पढ़ाऊंगा आपको समझा दूंगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए कि ज़ेल में वाव मारूफ की मिसाल कौन सी है? वाव मारूफ की मिसाल आपको बतानी है कि वाव मारूफ की मिसाल कौन सी है। तो दोस्तों इसमें वाव मारूफ की अगर बात किया जाए तो इसका ऑप्शन नंबर अलिफ हो जाएगा, यानी कि तूर। क्या हो जाएगा? तूर। मारूफ और एक होता है मजहूल। ठीक है। अच्छा अगला क्वेश्चन है कि ज़ेल में वाव मादूला की मिसाल कौन सी है? वाव मादूला की मिसाल कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर आपका बा बिल्कुल हो जाएगा, खाब, यानी कि वह मादूला उसको कहेंगे जिसको, जो वाव को जो हम लोग नहीं पढ़ते हैं, एक तरह से मानिए थोड़ा सा साइलेंट करके करते हैं ना, खाब, वाव को नहीं पढ़ते, मादूला होता है। मारूफ जिसको खींच के पढ़ा जाए, तूर, और एक होता मजहूल जिसको खींच के नहीं पढ़ते हैं, है ना। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन अगला है ज़ेल में मुरक्कब की मिसाल कौन है? अच्छा मुरक्कब मतलब जुड़ा हुआ, आपको पता होना चाहिए। तो ये तो मुफरद है भैया, ये भी मुफरद है, ये भी मुफरद है, मतलब अकेला है। जी बिल्कुल राइट हो जाएगा क्योंकि इसके साथ में पा और ये हाँ पा जो फा और बा, है ना, ये आपके क्या हैं, जुड़े हुए हैं, तो ये आपके मुरक्कब होगी। ठीक है। क्वेश्चन अगला देखिएगा, एक सेकेंड, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन में है क्वेश्चन 15, इसमें कह रहा है कि ज़ेल में मसदर की मिसाल है। मसदर आना, आओ, कलम, आसमान। इसका ऑप्शन नंबर अलिफ बिल्कुल राइट हो जाएगा। मसदर में जो है आपके नून अलिफ लगा रहता है, लेकिन हर एक में नहीं लगा रहेगा। जैसे आप नहीं कह सकते हैं कि नाना जो है ना ये आपके मसदर है, ऐसा गलत हो जाएगा, इसके भी तो नून अलिफ लगा हुआ है, तो नहीं कह सकते हैं आप। आपको मैं जब इसके बारे में पढ़ाया था तो आप समझे थे शायद, अगर आप क्लास नहीं किए हैं तो देख लेंगे। सबका प्ले लिस्ट जो है कि आज की इस क्लास के वीडियो डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगा, प्ले लिस्ट बना दिया मैं। ज़ेल में ज़मीर की मिसाल है, यानी कि ज़मीर की मिसाल आपको बतानी है कि ज़मीर की मिसाल कौन सी है। तुम, अहमद, खाना, यहाँ, ये ज़मीर की मिसाल नहीं है भैया। इसका ऑप्शन नंबर अलिफ ही बिल्कुल राइट हो जाएंगे कि अलिफ जो है, तुम जो है ना, ये आपके ज़मीर की मिसाल है। क्वेश्चन अगला है कि इसे मारिफा जिसे कहते हैं प्रॉपर नाउन की कितनी किस्में हैं? प्रॉपर नाउन की 2 किस्में हैं ना, ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है। एक सेकेंड 6 किस्में है ना, मारिफा की 6 किस्में हैं, सॉरी मारिफा की 2 किस्में नहीं होंगे भैया। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि 16-18 में कि वह इसम मारिफा जिससे किसी इस्म की तरफ इशारा किया जाए उसे क्या कहते हैं? जिससे किसी इसम की तरफ इशारा किया जाए उसे क्या कहते हैं? इसमें मौसूल, इसमें इशारा, इसमें नकीरा, या इनमें से कोई नहीं। तो मेरे प्यारे दोस्तों वह इसम मारिफा जिससे किसी इस्म की तरफ इशारा किया जाए उसे हम लोग क्या कहते हैं? इसमें इशारा कहते हैं। भाई नाम से ही समझ में आता है ना आपको, है ना, इसे कोई मंत्र बात थोड़ी ना है, नाम से समझ में आता है। क्वेश्चन अगला है कि करना से इसमें आला क्या होगा? तो इसमें आला का डिफिनेशन मैंने बताया था। इसमें आला उसको कहते हैं जिससे कोई काम करने का जरिया
समझ में आ जाए। तो कुरनी हो जाएगा, क्यों कुरनी से हम क्या तो कोई भी चीज़ कुतरते हैं ना, तो इसका ऑप्शन नंबर अलिफ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएंगे। अब आइए अगला पेज इसकी तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वह नज़म जो तीन तीन मिसरों पर मुश्तमिल हो उसे क्या कहते हैं। तो देखिए वह नज़म जो तीन तीन मिसरों पर हो उसे कहते हैं मसलस कहते हैं, क्योंकि सलासा माने तीन होता है ना। अच्छा अगर पांच पांच मिसरा कहे तो मखमस्त रहता, अगर चार चार कहते तो रिबाई सही रहता, समझे। तो गिनती से भी आप उसको कर सकते हैं। उमन है भाई, जेल में इसमें कैफियत की मिसाल है, इनमें इसमें कैफियत की मिसाल आपको बतानी है। जवान, जवानी, नौजवान, इनमें से कोई नहीं। तो कैफियत का मतलब क्या होता है, हालत ना, कोई भी चीज़ की हालत हो कैफियत बताएं। तो जवानी जो है एक तरह से कैफियत को बता रहा है कि वो किस मरहले में है, किस कैटेगरी में, किस कैफियत में है। तो भैया जवानी है, जवानी इसमें है। नौजवान तो ये नहीं होगा भैया, गलत गलत फहमी नहीं पड़ेगी आप। क्वेश्चन अगला है कि जेल में इसे मुकब्बर कौन है, इसे मुकब्बर की आपको तलाश नहीं है ना, यानी कि जिसको बड़ा करके बयान किया जाए। तो शाहराह, शहसवार, शाहकार। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका अगर देखा जाए तो इसका ऑप्शन नंबर दाल बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ये क्योंकि इनमें से कोई सही है ही नहीं। ठीक है, ठीक है, ये सभी इसमें मुकब्बर की मिसाल, इनमें से कोई नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि जेल में लाहिका वाले शब्द की निशान कीजिए। देखिए लाहिका एक होता है और एक होता है साबिका। साबिका होता है किसी शब्द के शुरू में आकर के एक नया लफ्ज बना देना, और लाहिका होता है किसी शब्द के आखिर में आकर के उस वो एक नया माना पैदा कर। जैसे कि इसका ऑप्शन नंबर अलिफ तो सही है ही, मैं आपको समझाता हूँ कैसे। देखिए ये जो है ना यहाँ पर क्या लिखा हुआ, अक्लमंद लिखा हुआ है ना। तो अक्लमंद कितने लफ्जों से मिलकर बना, दो लफ्जों से, एक हो गया अकल और एक होता है मंद, दो चीज़ है ना। तो मंद जो है ये लास्ट में आया ना, तो यही हो गया आपका लाहिका। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि जेल में इसमें आला है, इसमें आला की निशानदेही करना है आपको। तो आपको तो पता है ही कि इसमें आला उसको कहेंगे जिससे कोई काम करने का औजार पता चले। तो चाकू है ना, इससे हम काम लेते हैं ना, कोई काम काटने वाटने का, हो गया आपका इसमें आला। जेल में हासिल मजदर कौन है, हासिल मजदर की आपको निशानदेही करना है। डिफिनेशन में अभी पढ़ा के आया हूँ, आपको पढ़ाया था, ठीक है, आपको याद होगा, डिफिनेशन आपको याद होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा हासिल मजदर हो जाएगा खेल। क्यों, क्योंकि है ना खेलना से क्या बना है, खेल बना है, तो हासिल मजदर है ये। ठीक है, यानी कि मजदर से जो निकलते हैं ना हासिल मजदर होते हैं वो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन अगला की तरफ लोग देखेंगे। इसमें कह रहा है कि जेल में इसे मुसगर कौन है आपको बताना है। तो किताबचा जो है ये आपके क्या है, किताब से बना है किताबचा, ये मुसगर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन अगला है कि जेल में कौन सा लफ्ज वर्ब है। इनमें आपको वर्ब की निशानदेही करना है कि इनमें आपके कौन से वर्ब हैं। वर्ब का मतलब होता है काम, कोई भी काम जो होते हैं ना, करना या होना समझ में आता है तो वर्ब होते हैं। तो जाना कोई काम है कि नहीं है भाई, यहाँ है तो हो गया आपका वर्ब। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन अगला है कि जेल में कौन सा लफ्ज जो है सिफत है, सिफत की आपको निशानदेही करना है। तो सिफत का मतलब ऊपर मैंने बताया है, कोई भी चीज़ की कैफियत, गुण है ना, विशेषता बताए वो होता है सिफत। तो यहाँ पर अगर देखा जाए, अच्छा ये आपके सिफत हो जाएंगे, है ना। क्यों सिफत हो जाएंगे बताएंगे एक बार थोड़ा। क्योंकि किसी की अच्छाई बुराई बयान करना भी क्या है, कोई भी हम जैसे अगर बोले किताब अच्छा है तो किताब की मैंने कैफियत बताया, किताब के गुण बताया, है ना, विशेषता बताया। अगला क्वेश्चन, जेल मुतकल्लिम बात करने वाले कौन है। मुतकल्लिम मतलब होता है बात करने वाला। ठीक है, कौन है वह बात करने वाला, क्या नहीं, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड रुक जाइए। जेल में मुतकल्लिम बात करने वाला कौन है आपको बतानी है। तो दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन है वो आपके हो जाएंगे जी बिल्कुल राइट, क्योंकि मुतकल्लिम जो है ना एक तरह से वो जमा होते हैं, जमा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। जेल में फाइल सब्जेक्ट चुनना है, लेकिन इनमें से जो फाइल हैं उनको चुनना है। फाइल मतलब काम करने वाला, मैंने आपको बताया। झगड़ा नहीं, ये काम करना, झगड़ालू, झगड़ना, या फिर आपके इनमें से सभी होगा। तो फाइल कौन सा है बताइए। तो झगड़ालू जो है ना ये आपके फाइल है, क्योंकि झगड़ालू मतलब झगड़ा करने वाला, ये आपके फाइल होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने में कि इनमें से इसमें आला के निशानदेही कीजिए। 17 बार आपको बताया गया कि इसमें आला उसको कहेंगे जिससे कोई काम करने का औजार हो, काम करने का जरिया हो, जिससे हम कोई काम लेते हों, वो होता है इसमें आला। तो अगर आज माला की बात किया जाए तो इसमें
कलम हो जाएगा, बिल्कुल राइट है। दाल सही, क्यों बताएंगे तो आप? क्योंकि कलम से हम काम करते हैं। क्या काम करते हैं? लिखने का। क्वेश्चन अगला है, इनमें से इनमें इसमें ज़रफ़ कौन है? इसमें ज़रफ़ की आपको निशानदेही करना है। तो ज़रफ़ की बात करें तो है ना, ज़रफ़ जो है दो तरह का होता है, एक होता है ज़रफ़ मकान, एक होता है ज़रफ़ ज़मान। यानी कि कोई जगह वगैरह को दर्शाना, कोई समय को दर्शा देना, है ना। कुतुब खाना हो गया, मिज़राब हो गया, कलम हो गया, किताब हो गया। तो ये सभी तो नहीं है, कुतुब खाना ही इसका सही होंगे, ठीक है। क्योंकि कुतुब खाना से किताब घर समझ में, कुतुब खाना मतलब किताब रखने की जगह, किताब का घर, तो ये जगह समझ में आ गया। क्वेश्चन अगला है कि तुम बाहर जा रहे हो, कौन सा फेल है, कौन सा वर्ब है? इसमें जो है कौन सा वर्ब है? तुम बाहर जाते हो, जाते हो तो जाना काम है, तो जाना हो गया वर्ब हो ना, ठीक है। अगला पेज देखिए, देखिए अच्छा अच्छा अच्छा, ये समय पूछ रहा था क्या, है ना। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर आपके अलिफ, बिल्कुल राइट हो जाए। हाल था ना, हाल, तुम बाहर जाते हो, हाल था वो, ठीक है। मैं सोचा कि वो बोल रहा कि वर्ब की निशानदेही कीजिए, ऐसा बोल रहा था, शायद गलत हो गया, मतलब नहीं, अभी बता ही तो दिया मैंने आपको, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, कलमा जिसे कहते हैं लफ्ज, है ना, या इंग्लिश में क्या वर्ड की कितनी किस्में हैं? कलमा की कितनी किस्में हैं? तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसकी 3 किस्में हैं। क्या क्या हैं, आप मुझे कमेंट करें। कलमा की 3 किस्में हैं, कलमा की 3 किस्में हैं। अगला क्वेश्चन है कि आलम की कितनी किस्में हैं? तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसका ऑप्शन नंबर आपके हो जाएंगे राइट, जीम, यानी कि 6 किस्में हैं, ठीक है। आलम की कितनी किस्में? 6 किस्में। अगला क्वेश्चन है कि बाबा ए उर्दू, यानी कि फादर ऑफ उर्दू कैसा इसम है? बाबा ए उर्दू कैसा इसम है? तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसका ऑप्शन नंबर आपके जिम परफेक्ट हो जाएंगे, यानी कि लक़ब हो जाएंगे। बाबा ए उर्दू ये आपके लक़ब हैं, खिताब नहीं है। खिताब जो है ना वो सरकार की तरफ से दिया जाता है, जैसे पद्म भूषण वगैरह, है ना। उर्फ हो गया जो अपने नाम के अलावा दूसरे नाम से ये हो जाए, तो लक़ब ही इसमें सही हो जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन अगला है कि दर्ज झेल में उर्फ की मिसाल है। उर्फ जैसे कि क्या है यहाँ पर, बबलू हो गया, हाँ बबलू हो जाएंगे राइट, ठीक है। बबलू हो जाएंगे, क्यों हो गया पता है ना, अपने नाम के अलावा दूसरे नाम से मशहूर हो गया, ये उर्फ होते हैं ना वो। अगला क्वेश्चन है कि गरीब की सिफत क्या होगी? गरीब का अगर हमें सिफत बनाना है तो क्या हो जाएगी? गुर्बत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जी परफेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि ये नई किताब है, इसमें मौसूफ जिसकी खासियत बताई जाती है कौन है? ये नहीं कि इसमें मौसूफ कौन है जिसकी खासियत बयान की जाती है? मौसूफ क्या है बताइए आप? किताब होगा, क्यों? मौसूफ मतलब जिसकी सिफत बयान किया गया, तो यह किताब नहीं है, तो यह नई किताब है। तो कौन किस चीज़ के बारे में बोला कि नया है? तो किताब के बारे में, तो किताब हो गया आपका मौसूफ, और नई हो गया सिफत, ठीक है। शमसुल उलमा किस इसम की मिसाल है? कुन्नियत होगा क्या, लक़ब होगा क्या, खिताब होगा क्या? तखल्लुस तो होगा ही नहीं, ठीक है। उसके बाद में खिताब ही नहीं होगा क्योंकि सरकार की तरफ से दिया जाता है। लक़ब और कुन्नियत में झगड़ा कीजिए, बताइए कि कौन सा सही हो जाएगा, बताइए। एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, शमसुल उलमा है ना, शमसुल उलमा ये किस इसम की मिसाल है? ये खिताब होगा, नहीं नहीं नहीं, खिताब होगा शमसुल उलमा, ठीक है, खिताब ही होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अकबर आम खाता है, इस जुमला में आम क्या है? अकबर आम खाता है, इस जुमला आम क्या है? फाइल है क्या? नहीं है भाई। मफूल है क्या? हाँ बिल्कुल सही बात है। होगा कि नहीं होगा? टिक लगा दें? बोलिए बोलिए जल्दी बोलिए। हाँ लगा देते हैं, मफूल होगा, क्यों? अकबर है तो अकबर हो गया खाने वाला, तो यह हो गया फाइल हो गया, और खाना काम है तो खाना हो गया फेल, और किसको खा रहा भाई? आम को, तो आम हो गया मफूल। यहाँ तक कोई दिक्कत है? नहीं है। उर्दू कवायद को कितने हिस्सों में तकसीम किया गया है? तो अभी अभी मैंने पढ़ाया आपको, बताइए आप मुझे। 5 किस्मों में ना, 5 हिस्सों में। कमेंट कीजिए कौन कौन सा हिस्सा है। माना के एतवार से इसमें की कितने किस्में हैं? तो माना के एतवार से इसमें क्या आपके 2 किस्म है। मौजूद मोहम्मद, क्या सही बोला हूँ? सही बोला हूँ कि नहीं बोला हूँ? कमेंट कर देंगे, सही बोला हूँ गलत बोला हूँ, कमेंट कर देंगे। ज़रूरी है कि हर बार मैं सही बोलूँगा? हो सकता है मैं आपको आजमाने के लिए गलत बोल दूँ, ठीक है। बाकी आप कमेंट करेंगे तो कमेंट में आपको सही जवाब दे दूंगा, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। अगला है कि नूरुल हसन किन की मिसाल है? तखल्लुस, कुन्नियत, उर्फ, इनमें से कोई नहीं। तो ये आपके ऑप्शन और बाबिल को हो जाएंगे राइट में। कुन्नियत यानी कि इसमें जो है ना नूरुल हसन, हसन का नूर, तो ये अपने रिश्तेदारों की कुन्नियत जाहिर इसमें है, जाहिर किया गया है, ठीक है।
तो आज की इस क्लास में मैंने आपको बहुत सारी चीज़ों यानी कि लगभग आपको 44 क्वेश्चंस मैंने कराया। आई होप आपने बहुत ही प्यारे अंदाज से इसको देखा, समझा। इसका पीडीएफ अगर आप चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर आप ज़रूर कॉन्टैक्ट करेंगे। डेली क्लासेस कीजिए। क्लास करने का समय है 8:30 बजे, है ना, शाम के टाइम में आप ज़रूर ज्वाइन हो जाएंगे। तो मिलते हैं एक और क्लास के साथ में, एक और वीडियो के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।